सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड 60वां सर्ग। कौशल्या का विलाप और सारथी सुमंत्र का उन्हें समझाना। तदंतर जैसे उनमें भूत का आवेश हो गया हो, इस प्रकार कौशल्या देवी बारंबार कांपने लगी और अचेत सी होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसी अवस्था में उन्होंने सारथी से कहा, सुमंत्र, जहाँ श्री राम हैं, जहाँ सीता और लक्ष्मण हैं, वहीं मुझे भी पहुँचा दो। मैं उनके बिना अब एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकती। जल्दी रथ लौटाओ और मुझे भी दंड कारण में ले चलो। यदि मैं उनके पास न जा सकी तो यमलोक की यात्रा करूंगी। देवी कौशल्या की बात सुनकर सारथी सुमंत्र ने हाथ जोड़कर उन्हें समझाते हुए आंसुओं के वेग से अवरुद्ध हुई गदवाणी में कहा, महारानी, यह शोक मोह और दुख जनित व्याकुलता छोड़िए। श्री रामचंद्र जी इस समय सारा संताप भूलकर वन में निवास करते हैं। धर्मज्ञ एवं जितेंद्रिय लक्ष्मण भी उस वन में श्री रामचंद्र जी की चरणों की सेवा करते हुए अपना परलोक बना रहे हैं। सीता का मन भगवान श्री राम में ही लगा हुआ है, इसलिए निर्जन वन में रहकर भी घर की ही भांति प्रेम एवं प्रसन्नता पाती तथा निर्भय रहती हैं। वन में रहने के कारण उनके मन में कुछ थोड़ा सा भी दुख नहीं दिखाई देता। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है मानो विदेह राजकुमारी सीता को प्रदेश में रहने का पहले से ही अभ्यास हो। जैसे यहाँ नगर के उपवन में जाकर वे पहले घुमा करती थी, उसी प्रकार निर्जन वन में भी सीता सानंद विचरती हैं। पूर्व चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाली रमनिशी शिरोमणि उदार हृदया सती साध्वी सीता उस निर्जन वन में भी श्री राम के समीप बालिका के समान खेलती और प्रसन्न रहती हैं। उनका हृदय श्री राम में ही लगा हुआ है, उनका जीवन भी श्री राम के ही अधीन है। अतः राम के बिना अयोध्या भी उनके लिए वन के समान ही होगी और श्री राम के साथ रहने पर वे वन में भी अयोध्या के समान ही सुख का अनुभव करेंगी। विदेह नंदिनी सीता मार्ग में मिलने वाले गांवों, नगरों, नदियों के प्रवाहों और नाना प्रकार के वृक्षों को देखकर उनका परिचय पूछा करती हैं। श्री राम और लक्ष्मण को अपने पास देखकर जानकी को यही जान पड़ता है कि मैं अयोध्या से एक कोस की दूरी पर मानो घूमने फिरने के लिए ही आई हूँ। सीता के संबंध में मुझे इतना ही स्मरण है, उन्होंने कैकेयी को लक्ष्य करके जो सहसा कोई बात कह दी थी वह इस समय मुझे याद नहीं आ रही है। इस प्रकार भूल से निकली हुई कैकेयी विषयक उस बात को पलटकर सारथी सुमंत्र ने देवी कौशल्या
के हृदय को आहत प्रदान करने वाला मधुर वचन कहा। मार्ग में चलने की थकावट, वायु के वेग, भयदायक वस्तुओं को देखने के कारण होने वाला घबराहट तथा धूप से भी विदेह राजकुमारी की चंद्र किरणों के समान कमनीय कांति उनसे दूर नहीं होती है। उदार हृदया सीता का विकसित कमल के समान सुंदर तथा पूर्ण चंद्रमा के समान आनंददायक कांति से युक्त मुख कभी मलिन नहीं होता है। जिनमें महावर के रंग नहीं लग रहे हैं, सीता के वे दोनों चरण आज भी महावर के समान ही लाल तथा कमल कोश के समान कांतिमान है। श्री रामचंद्र जी के प्रति अनुराग के कारण उन्हीं के प्रसन्नता के लिए जिन्होंने आभूषणों का परित्याग नहीं किया है, वे विदेह राजकुमारी भामिनी सीता इस प्रकार भी अपने नुपुर की झनकार से हंसों के कलनाद का तिरस्कार सा करती हुई लीला विलास युक्त गति से चलती हैं। वे श्री रामचंद्र जी के बाहुबल का भरोसा करके वन में रहती हैं और हाथी, बाघ अथवा सिंह को भी देखकर कभी भय नहीं मानती हैं। अतः आप श्री राम, लक्ष्मण अथवा सीता के लिए शोक न करें। अपने और महाराज के लिए भी चिंता छोड़े। श्री रामचंद्र जी का यह पावन चरित्र संसार में सदा ही स्थिर रहेगा। वे तीनों ही शोक छोड़कर प्रसन्न चित्त हो महर्षियों के मार्ग पर दृढ़ता पूर्वक स्थित हैं और वन में रहकर फल मूल का भोजन करते हुए पिता की उत्तम प्रतिज्ञा का पालन कर रहे हैं। इस प्रकार युक्ति युक्त वचन कहकर सारथी सुमंत्र ने पुत्र शोक से पीड़ित हुई कौशल्या को चिंता करने और रोने से रोका, तो भी देवी कौशल्या विलाप से विरत न हुई। वे कहने लगी, हा प्यारे, हा पुत्र, हा रघुनंदन की रट लगाती हुई करुण क्रंदन करती ही रही। अयोध्या कांड 60वां सर्ग समाप्त। जय श्री राम।